वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है आज कराची रजिस्ट्री के अंदर जो जिस तरह से सफ्तार किया गया और चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार किया है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को भी मुखातिब करते हुए कहा कि आपके हवाले से खबर लगी है कि इमारतें बनाने की इजाज़त दे रहे हैं। बड़ी बात है। SBCA की बात की जाती है। DG SBCA कौन लाता है, कौन लगाता है, किसकी परमिशन से लाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें सबको पता है कि कौन कौन से यहाँ पर जो है वो किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन ये डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? मिनिस्टर बल्दियात इसको देखते हैं, जो कि इस वक्त नासिर हुसैन शाह साहब हैं। तो ये शाह साहब क्या काम कर रहे हैं, इनके DG क्या कर रहे हैं, DG के नीचे जो मातहत अफसरान हैं वो क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग्स गिरती रहती हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 1,49,49,00,000 की जो आबादी है वो ऐसा लगता है कि किसी दिन शहर बैठ जाएगा। तो ये बड़े सख्त जुमले थे। सिंध हुकूमत को अगर शर्म ना आई तो फिर इस पर क्या जो है वो बात करें। MQM की अगर बात कर ली जाए तो पुराने अदवार के अंदर अगर उठाकर देखें तो यहाँ पर कमांड संभाली है सियासी जमात, नुमाइंदा सियासी जमात थी। मैंडेट आवाम का आज भी यहाँ पर हासिल है। MQM के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि MQM के ऊपर थोड़े से इल्जामात लगाए जाते हैं कि बिगाड़ वहां से पैदा हुआ था। सिंध हुकूमत की बात ये आती है। इस पर बात कर लेते हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से साजिद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद साहब बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी। जानना यह चाहूंगा कि जब भी सवाल किया जाता है कराची के हवाले से, कराची की डेवलपमेंट के हवाले से, कराची के मैंडेट के हवाले से, तो MQM सर फहरिस्त रहती है। जरा सा सर जानना यह चाहता हूं कि क्या वाकई ये जो बातें की जा रही हैं, बिगाड़ जो शुरू हुआ था ये उन्हीं अदवार में शुरू हुआ था जब आप यहां पर हुक्मरानी करते थे? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, देखिए मसला ये सारा है कि क्वेश्चन हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CM से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी, और जवाब उनको देना चाहिए कि आज पाकिस्तान को बने हुए 70 साल तकरीबन होने को आए जी, और इन 70 सालों में कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी जरूर हुक्मरानी में रही है, वफाक के अंदर, सिंध के अंदर रही है। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी की अगर ये 10 साल, अभी 12वां साल चल रहा है उनको, ये 12 साढ़े 12 साल, बल्कि 12.5 साल चल रहा है उनको इस वक्त सिंध गवर्नमेंट की जो हुकूमत है। तो इस 12.5 साल में जो बिगाड़, तो कुछ बहुत अच्छा चल रहा था शहरियत, लेकिन इस 12.5 साल के अंदर जो बिगाड़ इस शहर के अंदर है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ठीक है। मिसाल के तौर पर कराची बिल्डिंग कंट्रोल ये कभी हुआ करता था, उसके बाद इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने। तमाम महकमे, डिपार्टमेंट इस वक्त सिंध के जितने भी हैं जो कि बल्दियाती लोगों के अंडर में होने चाहिए डिपार्टमेंट, वो भी डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के अंडर अपने लिया उन्होंने, और लेने के बाद कुछ नहीं किया, वहां से इधर उधर से लाए हुए लोगों को भर्ती किया, प्रमोशन किया, प्रमोट किया, उनको लाके बिठाया गया। अभी गुज़श्ता दिनों MQM ने एक पटिशन लगाई है, ठीक है। और उस पटिशन के अंदर उसका बयान ये है कि सिंध गवर्नमेंट के वो करप्ट अफसरान जो कि नैब जद में आए थे, प्री बार्गेनिंग करके बाहर आए, उनको सिंध गवर्नमेंट ने दोबारा सीटें दे दी हैं। इस पर MQM सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, ठीक है ना। फिर इस तरह से सुप्रीम कराची के हवाले से MQM सेंसस का आप इशूज आपके सामने है, उस हवाले से भी MQM ने सुप्रीम कोर्ट गई, बाकायदा तौर पर पटिशन दायर की हुई है। इस तरह से बहुत सारी पटिशनें सिंध गवर्नमेंट की नालायकियों की के हवाले से MQM कभी उसको ऐवान में, ये तो साजिद साहब कराची के अंदर बेशतर मसाइल हैं। उन मसाइल के हल के लिए MQM क्या कर रही है? इत्तेहादी जमात आपकी इस वक्त हुक्मरान जमात है। बड़ा वैलिड ये सवाल है। मैं बता रहा हूँ। देखें, फिर इसके बाद अगर आप देखें तो किसी जमाने में शहर के मेयर सत्तार अगवानी थे, इस जमाने में फिर फारूक सत्तार साहब बने, उस जमाने में भी काम हुआ। फिर उसके बाद जो इंतखाबात हुए बल्दियाती, वो हुए मुशर्रफ साहब के जमाने में 4 साल नेमतुल्लाह साहब रहे, वो भी MQM ने बाइकाट किया तो वो रहे। फिर उसके बाद MQM को दोबारा से बल्दियाती इंतखाबात हुए और MQM उसमें जीती, और इनके उसमें काम सबके सामने है, फंडिंग के बगैर काम नहीं हो सकते, और जहाँ करप्शन हो वहाँ काम नहीं हो सकता। तो सिंध गवर्नमेंट इस वक्त क्योंकि इनके लोगों के केसेस नैब के अंदर चल रहे हैं, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं ऑनर, आप अगर किसी इदारे के अंदर ऑनेस्ट आदमी को लाके बिठाएंगे तो वो इदारा अच्छा रन करेगा ना। जब उसका हेड अच्छा होगा तो नहीं तो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब, एक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ऑनेस्ट आदमी थे। देखिए,
नहीं, आप एक लाइन में जवाब चाहूंगा, फिर आगे सवाल कंटिन्यू करूंगा। मैं एक ऑनेस्ट आदमी थे। देखिए, किसी के आप हाथ पांव बांध कर उसको कुर्सी पे बिठा दें, चेयर पर, हाँ। और उससे बोले परफॉर्म करें, ठीक है ना, तो परफॉर्म नहीं कर सकता। जब परफॉर्म नहीं कर सकता कोई बंदा, तो उसको कहते हैं कि वो ऑनेस्ट नहीं है। अब मिसाल के तौर पर सिंध गवर्नमेंट के हाथ में तो खुला डुल्ला, उनके हाथ में तमाम चीजें हैं ना, तमाम फंडिंग, तमाम मिनिस्ट्रीज, A to Z, तमाम सिंध के मामलात, सब उनके हाथ के अंदर है। और मेरे ख्याल में भी गुज़श्ता आज ही मेरे साजिद साहब, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं हाथ पैर अगर बांध दिए थे तो थोड़ा हिलने जुलने की कोशिश तो करेगा ना वो बंदा। मेयर साहब ने हिलने जुलने की कोशिश की, कुछ काम किया, थोड़ा बहुत कुछ काम। बिल्कुल, मेयर कराची ने बिल्कुल हिलने जुलने की कोशिश की। हाँ। आइन का आर्टिकल 140A जो कि कहता है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार तमाम के तमाम वो बल्दियाती नुमाइंदों को दिए जाएं। उस हवाले से एमक्यूएम ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई है। अब जब पिटीशन अभी तक टेबल ही नहीं हुई तो उसमें सर, मैं तो ये देखता हूं कि पिछले 4 सालों के अंदर, मेयर के 4 सालों के अंदर क्या कराची कुछ बेहतर हुआ था, या जो बेहतर था वो और बदतर हो गया? जवाब चाहूंगा आपका। देखिए, एमक्यूएम ने मुकदमा लड़ा बाकायदा तौर पर था, और एक मेयर के पास इख्तियार ये था कि वो सिर्फ 2 करोड़ का कोई काम करवा सकता है। सर, तो 2 करोड़ का कोई काम किया? बहुत जितने फंड मिला उस 2 करोड़ की कंडीशन में कि 2 करोड़ उसके बाद जितनी भी उन्होंने पीसी बन की, उसका तमाम देखिए लीगल रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा, कराची की इंक्रोचमेंट साजिद साहब, लेकिन क्वेश्चन देखिए मेरी में क्वेश्चन ये है हाँ। कि क्या ये शहर की औकात ये है कि उस शहर के मेयर के आप हाथ पांव बांध दें और उससे कहेंगे सिर्फ आप कोई स्कीम 2 करोड़ की अप्रूव कर सकते हैं? ये शहर वफा को, सिंध को 4,000 अरब रुपए दे रहा है सालाना, और इस शहर के बाशियों के हाथों बांध जो यहाँ के लोगों को ना दें, मेरिट पर भर्तियां यहाँ ना करें, गैर मुकामी लोग यहाँ के हों, चोर यहाँ का ना हो, पुलिस यहाँ की ना हो, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हो, और फिर सवाल करें आप एमक्यूएम से कि एमक्यूएम ने क्या किया। मतलब ये क्वेश्चन होता है। मतलब चले आप ये चाह रहे हैं कि मेयर के पास ये डिपार्टमेंट्स होते तो काम कर लेते। मेयर के पास जो डिपार्टमेंट थे, मैं उसका तो सवाल आपसे करने का हक रखता हूं ना, उसमें क्या कर लिया? केएमसी की अगर मैं बात कर लूं, फिर कुछ आपके डीएमसी के चेयरमैन भी आपके ही थे पार्टी के, क्या किया उन लोगों ने? देखिए, जिसके पास जितना इख्तियार था, जितना उसके पास अथॉरिटी थी, उसने उस अथॉरिटी के मुताबिक ही काम किया है। और जब उनके पास कुछ था ही नहीं, तो अब मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल डीएमसी सेंट्रल के अंदर आपके एक चेयरमैन लगे हुए थे साजिद साहब। एक मिनट, नहीं मैं आपको बताऊं, मैं इसकी मिसाल ऐसे आपको दूंगा कि आपको याद है गुज़श्ता कुछ अर्से पहले कराची के अंदर बारिशें हुई थी। अच्छा, बारिशों से पहले मेयर कराची टीम चिल्ला रही कि हम कराची में बहुत ज्यादा मसाइल हैं, बहुत ज्यादा इशूज हैं, इसकी तवज्जो करे, वफाक करे, सिंध गवर्नमेंट करे, सब करें तवज्जो। किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो तो जब कराची के अंदर बारिश बड़े पैमाने पे हुई तो मीडिया ने देखा, पाकिस्तान के सियासतदानों ने देखा, सारे फिर स्टेटमेंट सबने दिए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कराची चल के आए, उन्होंने 1130 अरब का अनाउंस किया यहाँ पर। नहीं, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ साजिद अहमद साहब। मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड कर दूं, डीएमसी सेंट्रल के अंदर भी आप ही के चेयरमैन थे। एडवर्टीजमेंट की मद में बड़े इंकशाफात होते हैं कि बड़ा पैसा जो है वो वहां से कमाया गया। क्या कहेंगे इस पर? कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट देंगे एमक्यूएम की तरफ से? सेंट्रल से जो मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, क्वेश्चन हम भी करते थे बिल्कुल, और ये हमारा हक भी था कि हम क्रॉस क्वेश्चन करें उनसे। और देखिए, डीएमसी की पोजीशन ये थी, तमाम डीएमसी की मैं बात करूं, किसी एक की नहीं, कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते थे उनके पास। इसलिए करते थे एडवर्टीजमेंट की मद में हेर फेर। फिर होता ये था, मैं बताऊं कि तनख्वाह दे दें। तनख्वाह तो अभी भी नहीं मिली। वो जो मुलाजिमीन है वो तो अभी भी मुझसे राब्ते में, वो तो कहते हैं आज तक मिली नहीं तनख्वाह। मैं आपको बता, मैं यही पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, मेरी बात सुने, मैं इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कहती थी कि आप खुद फंड को जनरेट करें और टाउन को चलाएं। इस तरह होता नहीं है ना। जो शहर, पूरा शहर टैक्स की मद में अरबों खरबों दे रहा है, और जब उस शहर को देने की बात है तो उनको नुमाइंदों से आप बोलेंगे। बल्कि इंकशाफात तो यहाँ तक हुए हैं, कल ही की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। सेंट्रल के ही कुछ नुमाइंदगान साथ थे, तो उनकी तरफ से इंकशाफात ये हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से पैसे ले लिए गए थे, वो भी वापस नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही थी, वो नहीं किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पैसे भी वापस नहीं हुए। देखिए, जब मैं आपको बताऊं, जब फंडिंग इन्होंने नहीं की सिंध गवर्नमेंट ने, तो यकीनन टैक्स जनरेशन तो करेगा ना बंदा, जिस तरह से भी की जाए, चाहे मुलाजमीन, बीमा मुलाजमीन। दूसरा ये,
आप कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की भी आपने बात की, तो मेरे ख्याल में इसका सवाल तो सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछेगा, सेंट्रल से जो भी चेयरमैन थे उनसे पूछेगा, भाई बताएं। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट और उनका मामला, उसमें तो हमें नहीं पता जब तक ये चीज पूरी खुल के सामने ना आ जाए। अभी तो केस अच्छा, मैं इंक्रोचमेंट पे थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा एमक्यूएम का। ये सबको पता है कि ये आज की इंक्रोचमेंट नहीं है, तजावुजात 30 साल से कराची शहर के अंदर इंक्रोचमेंट होती रही है, वक्तन फवक्तन होती रही है। ये भी इंकशाफात किए गए थे कि केएमसी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बगैर पर्ची के भी पैसे लेकर जाते हैं या पर्ची देकर पैसे लेकर जाते हैं। तो इन चीजों का जिम्मेदार कौन है? पुराने अदवार से उठाकर जवाब दीजिएगा मुझे। देखिए, 4 साल फारूक सत्तार साहब के पास थे बल्दियाती गवर्नमेंट के, ठीक है, ठीक है ना। अगर कोई कहता है 30, 35, 40 साल से एमक्यूएम है, 4 साल क्या कहते हैं उसके बाद मुस्तफा कमाल के पास थे, ठीक है, 4 साल अभी मौजूदा लोगों को मिले। टोटल पाकिस्तान के 72 साल तारीख के अंदर 12 साल मिले, और जिसमें से 4 साल जो मुशर्रफ साहब के थे, पैसे फंडिंग अगर पूरे पाकिस्तान के बल्दियाती लोगों की हुई, अगर बल्दियाती लोग पावर में थे, बाइख्तियार थे, तो सिर्फ मुशर्रफ का दौर था। उसी बल्दियाती सिस्टम को हम मांग रहे थे। तो ये तो डीसी सिस्टम के तहत सब था ना, कि डीसी के अंडर में सब कुछ किया होता है। जब पीपल्स पार्टी, लेकिन सर उस वक्त इख्तियारात तो ठीक है बल्दियाती इदारों के पास थे, होलसेल कमांड किस जमात के पास थी? मेरी बात सुने। अच्छा, उसके बाद फिर जो आप मुख्तलिफ वक्तों के अंदर एमक्यूएम जीती है, एमएनए एमपीज उनके जीते हैं, जो उनके फंड मिले, कोई यकीनन पीडब्ल्यूडी या एक्सवाईजेड जो डिपार्टमेंट के थ्रू उनके पास फंड आते थे, वो भी फंड लगे हैं। आज अगर कराची में 30-40 साल से एमक्यूएम ने रूल किया है, तो कराची में ब्रिजेस आसमान से नहीं आके बन गए, रोडें आसमान से आके नहीं बन गई, सर्विस का सिस्टम आसमान से आके नहीं बना है, स्कूल, कॉलेजेस, अंडरपासेस और दीगर पार्क्स हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, कॉलेजेस, यकीनन ये काम तो एमक्यूएम ने सारे किए ना। हाँ, ये अलग बात है कि उस तरह से काम इसलिए नहीं हो सके कि जो पाकिस्तान के अंदर एम्पावर इदारे काम करने वाले, वो बल्दियाती सिस्टम, बल्दियाती निजाम है, और वो बल्दियाती निजाम सिर्फ मुशर्रफ दौर का वाहिद ऐसा आया पाकिस्तान। सर आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उन्हीं अदवार के अंदर आप ही की सियासी जमात थी ना गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सारा होलसेल मामला कराची का देखा जाता था, या कुछ गलत कह रहा हूँ? देखिए, एक दो बातें हैं इसमें ना। एक तो ये कि जमात मौजूद है यहाँ पर, उसका तंजीमी स्ट्रक्चर्स मौजूद है, होलसेल उनकी गिरफ्त थी, पावर गिरफ्त थी ना सर, ये एक्सेप्ट करेंगे ना कि गिरफ्त थी, किसी और सियासी जमात की गिरफ्त नहीं थी। मेरी बात सुने, मेरी एक देखिए, अपनी जमात के अंदर गिरफ्त होना, पब्लिक में अपना पब्लिक से गुड अच्छे ताल्लुकात होना, वो एक अलग मैटर है। आप समझ नहीं रहे बात को। मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, जब जमात की गिरफ्त थी इस शहर के अंदर, तो इदारों पे भी तो गिरफ्त थी ना उसकी, उसी जमात की। मैं वहीं आ रहा हूँ। देखे तो अगर उसकी लोगों में थी, पब्लिक में थी, पब्लिक उसको वोट देती थी, लेकिन गवर्नमेंट से ताल्लुकात वक्तन फक्तन एमक्यूएम के हमेशा खराब रहे हैं, वो भी पब्लिक इश्यूज की वजह से हमेशा। लेकिन सर मुझे तो जहां तक याद है, सियासी जमात की जब सरपरस्ती थी इसी शहर के अंदर, तो इदारों के ऊपर भी इन्फ्लुएंस किया जाता था, फिर इंकशाफात भी होते रहे हैं, वाटर बोर्ड का भी इदारा बड़ा मशहूर है। मुझे ये बताएं, एनएफसी अवार्ड को एमक्यूएम ने भी जब से पास हुआ, उसको एमक्यूएम ने सपोर्ट किया था। नारा ये लगा था कि छोटे सूबों को इख्तियारात दिए जा रहे हैं, क्योंकि वफाक अपने कंट्रोल में सब कुछ रखता था, एमक्यूएम ने उसको सपोर्ट किया था। लेकिन आज छोटे सूबे डिक्टेटर बन गए, आज सीएम डिक्टेटर बन गए। बिल्कुल इस तरह से मेरा सेकंड मैं आपका क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, सेंसस एमक्यूएम ने तो नहीं किए ना, इस शहर के सेंसस एक डिपार्टमेंट ने किए ना। ठीक है, ठीक है, सामने सबको पता है कि ये शहर की आबादी 3 करोड़। चले, बड़ा प्यारा पॉइंट आपने वैलिड किया है, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। मैं एक सवाल कर लेता हूं सर, कल भी मैंने किया था, एक छोटा सा सवाल है। एक सवाल निकल रहा है, नहीं पहले इसमें मेरा सवाल निकल रहा है। देखिए, सेंसस एमक्यूएम ने नहीं किए, ठीक है, सेंसस के अंदर जो सेंसस का इदारा अथॉरिटी का उसने किए, और इतने जीते जागते लोग जो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, उनके सामने 1.5 करोड़ की आबादी कम कर दी। लेकिन उन्हीं सेंसस को मानकर, हल्का बंदियां मानकर एमक्यूएम ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद एमओयू साइन करवाया, एमओयू के अंदर तहफुजात लिखे गए कि मर्दमशुमारी पर तहफुजात हैं, 3 करोड़ से जायद की आबादी है, जिसको निस्फ आबादी गिना गया है। उसी जमात के साथ 2.5 साल से आप बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्रीज भी आपके पास है, नेशनल असेंबली की सीट्स भी आपके पास है। आखिर वजह क्या है कि क्यों फैसला करने में किया जा रहा है फैसला? मेरे ख्याल में गुज़िश्ता कल एमक्यूएम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कराची आने वाले हैं, आज का अखबार भी आप देख सकते हैं कि एमक्यूएम ने सर 2.5 साल से मैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो एटलीस्ट डिस्कस कर रहा हूं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दूर हो जाएंगे, फैसला क्यों नहीं किया जा रहा है एमक्यूएम की जानिब से? बैरियर्स क्या हैं? मेरे भाई, मसला सारा ये है, बैरियर ये है,
और पीटीआई के लिए कहने के लिए एक वैलिड पॉइंट ये है कि देखिए 28 तरमीम के बाद वफाक का इनपुट 100% सूबों के अंदर खत्म हो जाता है, इसलिए सूबे जिम्मेदार है और आईनी कानूनी तौर पर वफाक पाबंद है कि वो सूबों को फंडिंग करे। अब सूबा बदमाशी कर रहा है, सूबे का सीएम गुंडागर्दी कर रहा है, तो इसमें वफाक का कुछ मेयर को ही सपोर्ट कर लेती है आपकी इत्यादि जमात। मेयर के जाने के बाद ही 1100 अरब रुपए का पैकेज क्यों याद आया? नहीं याद नहीं आया, हम तो मुस्तकिल आवाज उठा रहे हैं। मैं आपको वही तो समझाने की मतलब कोशिश कर रहा हूं। मेयर पर एतबार नहीं था क्या? मेरी बात, ये भी हो सकता है, ये भी हमारे बड़ा वैलिड पॉइंट है सर, ये आप कह रहे हैं कि अगर ये भी हो सकता है, एतबार नहीं था क्या मेयर पे? ये भी हो सकता है कि हम 4 साल तक चिल्लाते रहे, पीटीआई को शायद हम पर एतबार नहीं था, यकीन नहीं था। वो जब कराची में बारिशें हुई और जब तनकीद हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ कि 14 महीने आपके भी गवर्नर आपका है, तो सीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये चल कर आए, उन्होंने अनाउंस किया। नहीं बोल लेते, ये बारिशों ने प्रूव किया कि वाकई में कराची के अंदर मसाइल हैं, और कराची के अंदर मसाइल हैं और मसाइल को हल मुकामी लोग करेंगे, मुकामी पुलिस यहाँ पर बारिश के प्रूफ की बात मांग रहे हैं आप शहर में निकले, आपको प्रूफ ही प्रूफ मिलेंगे, हर सड़क पर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर प्रूफ मिलेंगे। मैं बताऊं ना, यहाँ से बाहर बैठे हुए लोग यकीन नहीं करते ना। बारिशों में एक शोर उठा, कैंट का कंटोनमेंट इलाके, डिफेंस का शोर उठा, कराची का शोर उठा, मीडिया का फोकस हुआ, दुनिया ने देखा कि भाई चले सारी चीजें एक जगह है ना। सारी साहब मुझे एक आखिरी सवाल करने दें, मैं चाहता हूं कि वक्त कम रह गया, आपका जवाब ले लूंगी। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि एमक्यूएम देर क्यों कर रही है फैसला करने में कि हुकूमत से अलहदा होना है कि नहीं होना है? वजह क्या है? क्या राब्ता कमेटी फैसला नहीं कर पा रही है? नहीं, फैसला भी हो जाएगा। अभी सेंसस के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका इजहार भी एमक्यूएम पाकिस्तान ने वफाक के अंदर किया है, ट्रांसफर पाकिस्तान के सामने किया। मतलब नए साल का तोहफा ये हो सकता है कि एमक्यूएम हुकूमत से बाहर आके पीडीएम के साथ बैठ जाए? हो सकता है कि हुकूमत से अलग हो जाए और अपोजिशन की पॉलिटिक्स करें, पीडीएम में ना जाए, जरूरी पीडीएम में जाए। चले, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। हो सकता है नए साल का तोहफा एमक्यूएम हुकूमत से अलग पीडीएम के साथ चले जाए या पीडीएम से भी ना मुलाकात करे, लेकिन हुकूमत से अलहदा होने का इंदिया यहाँ पर भी दे दिया गया। यहाँ पर वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज पर बात करेंगे।